कभी ये सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां रोजाना जो हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस करती हैं, वो भी बगैर किसी गलती के, ये सब कैसे मुमकिन होता है? आज हम इसी पर्दे के पीछे झांकने वाले हैं। हम देखेंगे कि आईटी सिस्टम्स किस तरह रेवेन्यू और कैश कलेक्शन के पूरे अमल में एक इनकलाब ला रहे हैं। जरा तसव्वुर करें, कोई बहुत बड़ी ऑनलाइन कंपनी है जिसे एक ही दिन में हजारों ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब अगर हर ऑर्डर को कोई इंसान हाथ से प्रोसेस करे तो सोचें गलतियों का कितना बड़ा इम्कान होगा। एक छोटी सी गलती, बस एक सिफर इधर से उधर हुआ और हजारों का नुकसान लाखों में बदल सकता है। यही वो बहुत बड़ा चैलेंज है जिसका हल टेक्नोलॉजी ने हमें दिया है। अच्छा, तो हल की तरफ जाने से पहले एक कदम पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये जो पुराने हाथ से काम करने वाले तरीके थे, इनमें असल मसला था क्या। बस यूं समझें कि हर तरफ कागजों के ढेर लगे हैं, काम करने वाले थक चुके हैं और गलतियों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला चल रहा है। यह है मैनुअल डेटा एंट्री की असल कहानी। जैसा कि हमने बात की, एक सिफर की गलती हजारों को लाखों में बदल सकती है, और जैसे जैसे बिजनेस फैलता है ये मसला भी एक अफरीद की तरह बड़ा होता जाता है। तो फिर इस दलदल से निकलने का रास्ता क्या है? जवाब बहुत सीधा है, ऑटोमेशन। लेकिन ठहरिए, ऑटोमेशन का मतलब सिर्फ काम को तेज करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है काम करने के पूरे तरीके को ही जड़ से बदल देना। यहां देखें, पुराने और नए तरीके का फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ सुस्त और गलतियों से भरा रास्ता है, तो दूसरी तरफ एक तेज रफ्तार, सीधी और साफ शारा है। ऑटोमेशन सिर्फ एफिशिएंसी ही नहीं बढ़ाती, बल्कि ये एक एतमाद भी देती है कि हाँ, हर काम बिल्कुल ठीक और एक ही मेयार पर हो रहा है। और ये बात इस कोट में कितनी अच्छी तरह समझाई गई है कि जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आती है ना, तो हम सिर्फ पुराने कामों को तेज नहीं करते, बल्कि हम काम करने के पूरे अमल को ही असरे नौ बिल्कुल नए सिरे से डिजाइन कर सकते हैं। हमें मौका मिलता है कि हम कंप्यूटर की स्पीड और एफिशिएंसी का भरपूर फायदा उठाएं। इसी चीज को बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग कहते हैं, यानी पुराने तरीकों को भूलकर बिल्कुल नए और बेहतर तरीके इजाद करना। तो चलें अब देखते हैं कि ये खुद का निज़ाम आखिर चलता कैसे है, ये काम कैसे करता है। हम इसके एक एक मरहले को समझेंगे। देखिए, मोटे तौर पर इसके 3 बुनियादी स्टेप्स हैं। पहला, ऑर्डर सिस्टम में एंटर होता है। दूसरा, सिस्टम खुद ही कस्टमर का क्रेडिट और हमारे पास स्टॉक में कितना माल है ये चेक करता है। और तीसरा, आखिर में सारी जरूरी डॉक्यूमेंटेशन जैसे इनवॉइस वगैरह तैयार कर देता है। यहाँ इस फ्लो चार्ट में पूरा अमल एक नज़र में देखा जा सकता है। जैसे ही कोई ऑर्डर सिस्टम में आता है ना, सिस्टम एक सुपर हीरो की तरह एक्शन में आ जाता है। ये फौरन कस्टमर की क्रेडिट हिस्ट्री चेक करता है, फिर गोदाम में देखता है कि ये चीज़ मौजूद भी है या नहीं, और अगर सब कुछ ठीक है तो बस पलक झपकते में पैकिंग लिस्ट, इनवॉइस, सब कुछ तैयार। इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती ही यही है कि हर स्टेप एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। कहीं कोई इंतजार नहीं, कोई डिले नहीं। ये एक परफेक्ट मशीन की तरह है जो बगैर रुके अपना काम करती रहती है। और सबसे अहम बात, इंसानी गलती की गुंजाइश तकरीबन खत्म हो जाती है। लेकिन एक मिनट रुकिए, सिस्टम तो बहुत तेज है, बहुत एफिशिएंट है, लेकिन क्या हो अगर इस सिस्टम में गलत डेटा चला जाए? ये तो बहुत बड़ा खतरा है। इसीलिए अब हम बात करेंगे उन हिफाजती इंतजामात की, उन कंट्रोल्स की जो इस सिस्टम को काबिले भरोसा बनाते हैं। ये हैं एप्लीकेशन कंट्रोल्स। इन्हें यूं समझें कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर बने हुए छोटे छोटे सिक्योरिटी चेक पोस्ट्स हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, ये यकीनी बनाना कि सिस्टम में सिर्फ सही और मुसद्दिका डेटा ही दाखिल हो, उस पर सही तरीके से काम हो, और आखिर में जो रिजल्ट आए वो भी 100% दुरुस्त हो। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में एक बड़ा मशहूर उसूल है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मतलब अगर सिस्टम में कचरा डालेंगे तो बाहर भी कचरा ही निकलेगा। सीधी सी बात है, गलत मालूमात देंगे तो नतीजे भी गलत ही मिलेंगे। ये जो इनपुट कंट्रोल्स है ना, इनका काम इसी कचरे को सिस्टम के गेट पर ही रोक देना है। तो सवाल यह है कि ये होता कैसे है? सिस्टम कुछ ऑटोमेटिक चेक्स इस्तेमाल करता है। मसलन अगर फोन नंबर की फील्ड में कोई नाम लिखने की कोशिश करे तो फील्ड चेक इसे फौरन पकड़ लेगा। या अगर कोई ऐसा कस्टमर आईडी डाल दे जो हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं, तो वैलिडिटी चेक फौरन अलर्ट भेज देगा। ये समझे कि ये छोटे छोटे डिजिटल गार्ड्स हैं जो 24 घंटे सिस्टम पर पहरा दे रहे हैं। इस मिसाल में देखें, अगर कोई गलती से सोशल सिक्योरिटी नंबर में हिंसों की जगह हरूफ टाइप कर दे तो सिस्टम उसी वक्त उसे रोक देगा और कहेगा कि भाई यहां सिर्फ नंबर्स आ सकते हैं। ये एक बहुत ही सादा सा चेक है, लेकिन ये डेटा को शुरू में ही साफ सुथरा रखने और बड़ी गलतियों से बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो हमने एक एक एप्लीकेशन यानी एक एक कमरे की हिफाजत की बात तो कर ली, लेकिन पूरी इमारत का क्या?
अब हम उन कंट्रोल्स की बात करेंगे जो किसी एक सॉफ्टवेयर के लिए नहीं बल्कि पूरे आईटी सिस्टम की हिफाजत करते हैं। ये हैं जनरल कंट्रोल्स। अगर एप्लीकेशन कंट्रोल्स एक कमरे का ताला थे, तो जनरल कंट्रोल्स पूरी इमारत की मेन सिक्योरिटी हैं। मतलब सिक्योरिटी गार्ड, मेन गेट, सीसीटीवी कैमरे, अलार्म सिस्टम, सब कुछ। इनका काम पूरे आईटी सिस्टम को अंदरूनी और बैरूनी हर तरह के खतरात से बचाना है। इसमें क्या कुछ आता है, जरा सोचें। मजबूत पासवर्ड्स और बायोमेट्रिक्स, ताकि सिर्फ सही लोग ही सिस्टम तक पहुंच सके। फायरवॉल्स और नेटवर्क सिक्योरिटी, जो हैकर्स के लिए एक दीवार का काम करती हैं। और हाँ, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, यानी बाकायदगी से बैकअप लेना, ताकि किसी भी इमरजेंसी या डिजास्टर की सूरत में हमारा कीमती डेटा महफूज रहे। यही वो बुनियाद है जिस पर एक महफूज आईटी सिस्टम की इमारत खड़ी होती है। तो आज की गुफ्तगू का खुलासा क्या है? बहुत सादा। ऑटोमेशन हमें कारकर्दगी और रफ्तार देती है, लेकिन एतमाद वो सिर्फ और सिर्फ मजबूत कंट्रोल से आता है। और एक कामयाब सिस्टम के लिए ये दोनों चीज़ें, यानी एफिशिएंसी और ट्रस्ट, एक साथ चलना लाजमी है। तो अगली बार जब कोई ऑनलाइन खरीदारी की जाए तो एक लम्हे के लिए ज़रूर सोचिएगा कि इस बज़ाहिर सादा से क्लिक के पीछे कितना पेचीदा और महफूज निज़ाम काम कर रहा है। और ये सवाल भी अहम है कि अगर इस बेहतरीन निज़ाम में भी एक छोटी सी गलती हो जाए तो उसकी कीमत क्या हो सकती है।